दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया का ऑनलाइन फूड किंग कौन है? अगर आपका आंसर जोमेटो है तो आप करेक्ट हो। अगर नहीं तो आपको जरा सी रिसर्च की जरूरत है। आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम इन्वेस्टर पे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2008 में, जब फाउंडर और को फाउंडर दोनों भी, मतलब दीपेंद्र गोयल जो कि फाउंडर थे और पंकज चड्ढा जो कि को फाउंडर है। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दोनों भी पहले एक बेन एंड कंपनी नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी में काम करते थे न्यू दिल्ली में। अब वहां पे काम करते हुए फाउंडर, मतलब जो दीपेंद्र गोयल जी है, उन्होंने एक नोटिस किया कि उनके दोस्तों को होटल के मेनू कार्ड देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो उससे उनको एक आइडिया आया का क्यों ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जिस पे लोग आके होटल का मेन्यू चेक कर सकते हैं, होटल की रिव्यू मतलब रेटिंग्स कितने हैं वो चेक कर सकते हैं, कुछ प्राइजेस कितने हैं, कौन से आइटम की कितनी प्राइजेस है वो भी चेक कर सकते हैं, आपने नजदीक में कौन सी होटल, किस होटल की कहाँ पे लोकेशन है ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहां से शुरुआत हुई फूडी ईबे की। मतलब अब पहले जो जोमेटो है उसका नाम फूड ईबे था। अब ये फूड ईबे नाम कहां से आया? तो फूड मतलब हमें मालूम है कि फूड मतलब खाना, और ईबे मतलब एक ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म है ईबे नाम से। तो उस नाम से इंस्पायर होके ईबे लिया गया और फूड ईबे ऐसा एक वेबसाइट इन्होंने बनाई। अब इस वेबसाइट का पहले जो रेवेन्यू सोर्स था वो था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। जो वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आएगी उस एडवर्टाइजमेंट से इनको कमाई होगी। तब ये एक स्मॉल स्केल पे थे, पर जैसे जैसे इन्होंने स्केल अप किया, सबसे पहले तो इन्होंने अपना नाम बदला। ईबे से फूड ईबे से लेके उन्होंने नाम रख दिया जोमेटो। अब जोमेटो नाम कहाँ से इंस्पायर है? जैसे टमाटो होता है ठीक उसी तरह से आया जोमेटो। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे टमाटो लाल रहता है, जोमेटो को भी लोगों उन्होंने लाल कर दिया। ये तो हो गई कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। ये दोनों भी जो है फाउंडर जो है उन्होंने आईआईटी दिल्ली से उनका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ये तो हो गई फाउंडर्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि कंपनी में मेजर होल्डिंग्स किस किस की है। तो दोस्तों, मेजर होल्डिंग्स की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है इंफो एज कंपनी का। जैसे कि हमें मालूम है कि इंफो एज जो कंपनी है जिसके बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट है उनकी, और दूसरी एक कंपनी है उसका नाम है एंड फाइनेंशियल्स। अब ये एंड फाइनेंशियल जो है वो चाइना की जो अलीबाबा कंपनी है, उस अलीबाबा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है एंड फाइनेंशियल्स करके। और उस एंड फाइनेंशियल्स का जोमेटो में आज के दिन में 23%, अप्रोक्सीमेटली 23% की होल्डिंग है। और इंफो एज कंपनी जो है उनकी अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ होल्डिंग है। ये तो हो गया उनकी स्टेक के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक्विजिशन के बारे में। जोमेटो कभी भी पीछे नहीं रहता जब एक्विजिशन की बात आती है। आज तक जोमेटो ने 12 मेजर एक्विजिशंस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं किसी का कहूं तो वो है उबर ईट्स का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में उबर ईट्स का बिजनेस जोमेटो ही संभालता है। उनकी जनवरी 2020 में एक डील हुई थी जब से कि उबर ईट्स जोमेटो के पास आ गया। और अगर दूसरे एक्विजिशंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो लॉजिस्टिक बिजनेस में भी एक कंपनी है जिसको एक्वायर किया है। एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ड्रोन्स की कंपनी है जो ड्रोन्स बनाती है, उस कंपनी में भी एक्विजिशन कर लिया है जोमेटो में। अब उनका विजन लॉन्ग टर्म का है कि फ्यूचर में जाके वो जो उनका जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वहां पे वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैन कॉस्ट कम कर देंगे और सर्विस भी फास्ट कर देंगे। तो ये तो हो गए एक्विजिशन की बात, जो 12 मेजर कंपनी जो है उन्होंने एक्वायर की है। अब हम बात करते हैं कि जोमेटो को रेवेन्यू कहां से आता है, उनको प्रॉफिट कहां से जनरेट होता है। तो चलिए, उसके लिए 5 मेजर सोर्सेस है जहां से जोमेटो को अर्निंग होती है। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला सोर्स, तो पहला सोर्स उनका ये है कि रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपने कई बार अगर जोमेटो पे अगर कुछ सर्च किया तो आपकी नजदीकी होटल आएगी या कोई दूसरी होटल आ जाएंगी।
जो बहुत नजदीक नहीं है पर फिर भी ऊपर आ गई। ऐसा क्यों? तो हो सकता है कि दूसरे होटल वाले ने लिस्टिंग के लिए जोमेटो को पैसे दिए हो। जोमेटो अगर मैं कोई होटल वाला हूं, अगर मैं जोमेटो को पैसे देता हूं तो वो मेरा लिस्टिंग पे नाम आगे ले लेंगे, मतलब एक नंबर पे मेरा सजेशन आएगा अगर कोई सर्च करता है तो। इससे होता क्या है, होटल वाले को भी फायदा हो जाता है कि उसके होटल एक नंबर पे आती है, और मोस्टली साइकोलॉजी पीपल की यही रहती है कि जो एक नंबर पे आया वो अच्छा होगा, उसमें ले लो। और जोमेटो को भी फायदा हो जाता है, लिस्टिंग कर दी इसलिए। ये तो हो गया उनका पहला सोर्स। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे सोर्स की, तो फूड डिलीवरी, जो कि हमें मालूम है, जो हम उनके प्लेटफॉर्म पे जो बाइंग ऑर्डर्स डालते हैं उस पे वो दोनों के पास से चार्ज करते हैं, होटल वाले से भी चार्ज करते हैं और जो बाइंग कर रहा है कस्टमर उसके पास से भी चार्ज करते हैं। अब होटल वाले को जरा सा सस्ता दे देते हो, जोमेटो को जरा सा सस्ता दे देते हैं, क्योंकि अब अगर मैं अगर कस्टमर बन के किसी होटल में जा रहा हूं तो मैं वहां पे उनकी जो है वो रिसोर्सेस यूज कर रहा हूं, और वही अगर मैं मेरे घर पे बैठ के खा रहा हूं तो मैं उनके रिसोर्सेस यूज नहीं कर रहा। जैसे मेरे लिए कोई वेटर नहीं रहा, कोई टेबल बुक नहीं रहा, उनका कुछ कोई भी रिसोर्सेस का कॉस्ट नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो सब उनके पैसे वहां पे मेरे पीछे बच गए, तो वो जो पैसे वो कुछ डिस्काउंट पे जोमेटो को दे देते हैं। तो इस तरह से जोमेटो को होटल के पास से भी फायदा हो जाता है और कस्टमर के पास से भी फायदा हो जाता है। ये तो हो गया उनका दूसरा सोर्स। तीसरा सोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो उनके वेबसाइट पे जोमेटो गोल्ड नाम से एक सब्सक्रिप्शन है। अगर आप जोमेटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जोमेटो गोल्ड मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेशल ऑफर ला देते हैं वो, जिसने सब्सक्राइब किया है उनके लिए। जैसे कि अगर मेंबरशिप लेता हूं, सब्सक्राइब करता हूं अगर मैं जोमेटो को, तो वो मेरे लिए कोई स्पेशल ऑफर ला देंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए ऑफर चालू है कि 1+1 डिश फ्री। डिश मतलब अगर मैं कोई डिश अगर ऑर्डर करता हूं तो उस पर मुझे और एक डिश फ्री मिल जाएंगी 350 रुपीज के अंडर में की। तो ऐसे वो बहुत सारे ऑफर लाते रहते हैं जो उनके स्पेशल सब्सक्राइब्ड जो मेंबर्स है उनके लिए। ये तो हो गया उनका तीसरा रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन का। चौथे रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो चौथा रेवेन्यू है व्हाइट कॉलर बिजनेस। अब ये व्हाइट कॉलर बिजनेस है क्या? तो जोमेटो जो है वो बहुत सारा उनके पास कस्टमर का डाटा कलेक्ट हो चुका है, उनके पास डाटा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि हर बार क्या होता है, कोई भी अगर सर्च करता है, किस लोकेशन से सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कितने प्राइस में सर्च कर रहा है, किस की कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर जा रही है, कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेलिटी में ज्यादा चल रहा है, ये सब मालूम है जोमेटो को। तो इसका फायदा कर सकते हैं कोई भी बिजनेसमैन या जिसको कोई भी होटल बिजनेस स्टार्ट करना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे होटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं जोमेटो के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि मुझे कुछ सजेशन दो, तो फिर वो सजेशन देंगे कि इस लोकेलिटी में आप ये प्रोडक्ट बेचो, इस प्राइस रेंज पे बेचो, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है। वो सब मुझे बता सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना सारा डाटा बेस जो मौजूद है। तो ये बताने के वो कुछ मुझसे चार्जेस लेते हैं, और इसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर बिजनेस। और पांचवा मेजर सोर्स इनका ये है कि जोमेटो इवेंट्स। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जोमेटो कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे अभी पुणे में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था। यहाँ पे जोमेटो जो है वो पूरा उनका खुद से ऑर्गेनाइज करता है, म्यूजिक, फूड, सब कुछ। तो फिर यहाँ पे जो कोई भी प्रॉफिट हो जाता है वो सीधा जोमेटो को चला जाता है। और इसके अलावा भी अगर किसी होटल में अगर कोई न्यू ईयर की पार्टी है, कोई फंक्शन की अगर पार्टी है, तो फिर जोमेटो पे उनके टिकट्स अवेलेबल होते हैं। अगर जोमेटो से उसका टिकट बेचा जाता है तो जोमेटो होटल के पास से कुछ कमीशन ले लेता है। यहाँ पे भी जोमेटो का फायदा हो गया। तो ये थे मेजरली 5 रेवेन्यू सोर्सेज जहां से जोमेटो कमाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू।